वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग को एग्जाम्पल से समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस और कुछ एग्जाम्पल से कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात की थी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी कोड लैंग्वेज में टेम्पल को VHQURL लिखा जाता है, तब चर्च को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले टेम्पल TEMPLE और इसको जो लिखा गया है कोड लैंग्वेज में VHQURL, तब लिख लेते हैं VHQURL। अब इनका सीक्वेंस देखते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में इनका सीक्वेंस क्या है। T का होता है 20, E का 5, M का 13, P का 16, L का 12, E का 5। इधर देखते हैं, V का होता है 22, H का 8, Q का 17, U का 21, R का 18, L का 12। हम देखते हैं कि आपस में इसमें किस तरह से रिलेशन है। तब देखते हैं यहाँ T का 20 है और इधर V का 22, यानी कि फर्स्ट देखते हैं, तब यहाँ पर +2 वैल्यू ऐड की गई है। E का 5 है, H का 8 +3 वैल्यू, M का 13 है और इधर Q का 17, तो 13 में 4 ऐड किया गया और ये 17 है। P का 16 है और इधर U का 21 है। 16 में कितना ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया है। L का 12 है, R का 18, 12 में हमने 6 ऐड किया है। E का 5 है और L का 12, हमने E की वैल्यू में 7 ऐड किया, तब 12 आया और 12 का L है। तब हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर में 2 की वैल्यू ऐड हुई है, सेकंड में 3, थर्ड में 4 और फोर्थ में 5। इसी तरह आगे को एक एक करके क्रम बढ़ता चला गया है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब इसी तरह से हम इसका चर्च का कोड लिख लेंगे कि इसे कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। इसे लिखने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले चर्च का अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में किसका क्या नंबर है। C का होता है 3, H का 8, U का 21, R का होता है 18, C का 3 और H का 8। हमने देखा था कि यहाँ पर T जो 20 है और इधर V 22 है, तब यहाँ पर भी हम 2 वैल्यू ऐड करेंगे। जब यहाँ 3 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। इधर 8 है, 8 में हम +3 करेंगे तब हो जाएगा 11। इधर 21 है, 21 में +4 करेंगे हो जाएगा 25। 18 में +5 ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 23। इसी तरह 3 में जब हम 6 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 9। और H की जो वैल्यू है 8 में जब हम 7 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 15। इस तरह हमने यहाँ पर भी बिल्कुल वही सीक्वेंस फॉलो किया है जो ऊपर इस कोड लैंग्वेज में टेम्पल को VHQURL में फॉलो किया गया था। हम देखते हैं कि पहले फर्स्ट लेटर में +2 की वैल्यू ऐड हुई है, फिर इसी तरह सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए हम हर लेटर में +1 और ऐड करते गए हैं, तब +2 +3 +4 +5 +6 और +7। यहाँ से जब हमने ये सब ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। अब हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में 5 को किस से शो करते हैं और इन सब नंबर को किस किस नंबर से शो किया जाता है। तब 5 वैल्यू होती है E की, 11 होती है K की और 25 होती है Y की, 23 होती है W की और 9 होती है I की और O होती है 15 को शो करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में O से। इसलिए चर्च को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, तब हम लिख देंगे कि चर्च को कोड लैंग्वेज में EKYWIO से लिखा जाएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है, तब उसी कोड लैंग्वेज में फेलियर को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विक्ट्री और YLFWRUB में आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विक्ट्री को अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में क्या नंबर मिले हुए हैं। V का होता है 22, I का 9 होता है, C का 3,
T 20, O का 15, R का 18, Y का 25। अब हम Y L F W R U B का भी नंबर लिख लेते हैं कि किसका क्या होता है। Y का होता है 25, L का 12, F का 6, W का 23, R का 18, U का होता है 21 और B का 2 होता है। अब हम देखते हैं कि V का 22 है और Y का 25। 22 में कितनी वैल्यू ऐड की गई है? 3 की। तब 22 प्लस 3 करके आया 25। 9 में जब हम प्लस 3 करेंगे तब हो जाएगा 12। 3 में जब हम प्लस 3 करेंगे तब 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे लेटर्स में प्लस 3 ऐड हुआ है, 3 वैल्यू ऐड की गई है और ये नंबर हमें मिला और हमने इसको फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में लिखा हुआ मिला। इसी तरह हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फेल्योर को लिखेंगे कि कोड लैंग्वेज में फेल्योर को क्या लिखा जाएगा। अब हम सबसे पहले फेल्योर का अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में सीक्वेंस देख लेते हैं। F का 6 होता है, A का 1, I का 9, L का 12, U का 21, R का 18, E का 5। अब हमने देखा था कि यहाँ पर सभी में 3 वैल्यू ऐड की गई है, 3 की वैल्यू यहाँ पर ऐड हुई है। तब हम वैल्यू ही ऐड करके लिख लेते हैं। पहले 6 में जब हम प्लस 3 करेंगे तब 9, 1 में प्लस 3 करेंगे 4, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 21 में प्लस 3 करेंगे 24, 18 प्लस 3 करेंगे 21, 5 प्लस 3 में 8 हो जाएगा। अब हमें ये नंबर तो मिल गए। अब हम देखते हैं कि इन नंबरों का अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ है, इन नंबर को हम किस अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, 4 को D से, 12 L, O का होता है 15, X का 24, U का 21 होता है और H का 8। जब हमें ये नंबर मिल गए और हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का सीक्वेंस पता है तब हम बहुत इजीली उन अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को लिख सकते हैं जिनको ये नंबर शो करते हैं। इसलिए फेलियर का क्या हो जाएगा? उसी कोड लैंग्वेज में फेलियर का हो जाएगा I D L O X U H और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी कोड लैंग्वेज में प्ले को 8 1 2 3 और राइम को 4 9 3 6 7 लिखा जाता है। तब उसी कोड लैंग्वेज में मेल को कैसे लिखा जाएगा? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं PLAY, इनकी वैल्यू क्या दी है? P की 8, L की इन्होंने वैल्यू दी है 1, A की 2, Y की 3। इसी तरह राइम में देख लेते हैं, R की वैल्यू दी है 4, H की है 9 और Y की है 3, M की है 6, E की 7। हमने ये यहाँ पर लिख लिया है कि कौन से लेटर को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें इसी कोड लैंग्वेज में मेल को कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। हम पहले मेल लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं M की वैल्यू क्या है। M की वैल्यू दी गई है 6, इसलिए लिख देंगे 6। अब A को देखेंगे, A को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है तब 2। L की वैल्यू दी गई है 1, तब 1 लिख देंगे और E की वैल्यू देखते हैं कितनी दी गई है 7, तब E की 7। इसलिए मेल को उसी कोड लैंग्वेज में किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 6 2 1 7 से और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी कोड लैंग्वेज में BEG को AM से रिप्रेजेंट किया जाता है और गॉड को 26 से, तब बेल को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? हम देखते हैं कि BEG को AM से रिप्रेजेंट किया गया है। तब हम यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में इनका सीक्वेंस क्या है। B का 2 होता है, E का 5, G का 7 और इधर दिया गया है AM, A का 1, M का 13। हम देखते हैं यहाँ पर 5 + 2 + 7 टोटल कितना है 14 और इधर 1 + 13 टोटल कितना है 14। यानी कि जो इधर नंबर दिया गया है वही इधर भी नंबर है, इधर भी 14 है और इधर भी 14 है, टोटल 14। अब हम देखते हैं GOD गॉड को 26 दिया गया है,
कोड जी का होता है, जी की वैल्यू होती है 7, ओ का होता है नंबर 15, डी का 4। 15 + 7 + 4 जब हम करते हैं तब आ जाता है 26। 15 + 4 हो गया 19, 19 + 7 26 हो गया। तब हम देखेंगे कि बेल को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, यानी इधर की जो लेटर दिए गए हैं उनकी जो वैल्यू अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में उनका जो सीक्वेंस होता है, जो नंबर होता है, उनको हमने ऐड करके लिख दिया है। तब हम देखते हैं बेल को। बी का होता है 2, ई का 5, एल का 12 और इस एल का भी 12। 12 + 12 हो गया 24, 24 + 5 कितना हो गया 29, 29 + 2 हो गया 31। और यही हम इसी कोड लैंग्वेज में बेल को किससे लिखेंगे 31 से, और यही 31 आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी कोड लैंग्वेज में अपसेंट का कोड ZYHVMG है, तब उसी कोड लैंग्वेज में प्रेजेंट का कोड क्या होगा। हम देखते हैं अपसेंट ABSENT। सबसे पहले हम इनका नंबर लिख लेंगे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में इनको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। ए का 1 होता है, बी का 2, एस का 19, ई का 5 होता है, एन का 14 और इधर यह है टी का होता है 20। अब हमने इसे एब्सेंट का कोड क्या लिखा है ZYHVMG। यहाँ पर हम लिख देंगे ZYHVMG। जेड का होता है 26, वाई का 25, एच का 8, वी का 22, एम का 13, जी का 7। अब हम देखते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन दिया गया है। तब हम देखते हैं कि 26 + 1 27, 25 + 2 27, 19 + 8 27, 22 + 5 27, 14 + 13 27, 20 + 7 27। यानी कि हर एक लेटर को इधर एब्सेंट का टी मिला दें और इधर से जी मिला दें, तब आपस में इन लेटर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 27 है। अब हमें यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए प्रेजेंट का कोड लिखना है। तब हम सबसे पहले प्रेजेंट का सीक्वेंस लिख लेंगे कि इनका क्या क्या नंबर है। प्रेजेंट में पी का होता है 16, आर का 18, ई का 5, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है। अब हमने देखा कि टोटल इस ऊपर देखा है हमने कि टोटल जो वैल्यू हो रही है 26 + 1 27। आपस में जब हम इन नंबरों को देखते हैं तब इन दोनों की जो वैल्यू होती है, इनका जब ऐड करते हैं नंबर, तब ये 27 हो जाता है। हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे के जो नंबर हैं उनकी वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तब 27 हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इनके नंबर लिख लेते हैं, इसके बाद हमें इधर भी 27 करना है। 16 में जब हम 11 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 27, 18 में 9 ऐड करने पर 27, 5 में 22 ऐड करेंगे तब 27 और 19 में 8 को ऐड करेंगे तब 27। इसी तरह 5 में 22 ऐड करेंगे 27, 14 में 13 ऐड करके 27, 20 में 7 ऐड करके 27। यानी हमें ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू जब हम ऐड करें तब 27 होना चाहिए। यहाँ पर भी वही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए जो ऊपर किया गया है। अब जब हमें ये नंबर मिल गए तब हम इनको देख लेंगे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में ये नंबर किसके हैं। 11 होता है के का, 9 आई का होता है, 22 को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को एच से, 22 को फिर वी से और 13 एम से, 7 को जी से। अब हम देखेंगे यहाँ भी आप ऊपर और नीचे के वैल्यू ऐड करने पर 27 है और ऊपर भी। इस तरह प्रेजेंट का जो कोड होगा वो हो जाएगा KIVHVMG। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी कोड लैंग्वेज में कोल्ड को DPME लिखा जाएगा, तो चाइना को उसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं COLD, इनका सीक्वेंस नंबर लिख देंगे। C का 3, O का 15, L का 12, D का 4 और DPME नीचे लिखा हुआ है। यहाँ D का 4, P का 16, M का 13, E का 5। हम देखते हैं इन सब में
एक ऐड किया गया है, 1 को इसमें ऐड किया गया है। 3 + 1 4, 15 + 1 16, 12 + 1 13, 4 + 1 5। अब हम इसी सीक्वेंस को इधर फॉलो करेंगे। चाइना को हम क्या लिखेंगे, चाइना में पहले इनका नंबर लिख लेंगे कि किसका नंबर क्या होता है। C का 3, H का 8, I का 9, N का 14, A का 1। जब हम 3 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 14 + 1 15 और 1 + 1 2। अब हमें ये नंबर मिल गया 4 9 10 15 2। अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में 4 9 10 15 2 नंबर किस किस अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के हैं। तब 4 का है D, 9 को I से, 10 को J से, 15 को O से और 2 को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए चाइना का कोड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, DIJOB।